राधे राधे, जय माता दी। आज कार्ड क्या कहते हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि आज बस आज के कार्ड कुछ ज़्यादा ही अच्छी खबर दे रहे हैं कि क्या खबर दे रहे हैं। हमेशा की तरह हम 5 कार्ड निकालेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि आज के कार्ड आज के कार्ड तो काफ़ी खतरनाक निकले हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई उसके काम नहीं बन रहे हैं। कोई व्यूवर्स ऐसे हैं, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके काम बन नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत लंबे टाइम से परेशान हैं वो। ये कई जगह उन्होंने प्रयास किया, कई अच्छे जानकारों से और अपनी कुंडली और जो भी चीज़ें हैं, पंडितों से कुंडली दिखाना और बहुत सी चीज़ें उन्होंने करा ली है, पूजा पाठ हवन, है ना। बहुत से व्यूवर्स ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जो बंगलामुखी तक भी जा चुके हैं, हवन पूजा पाठ वहाँ भी करा चुके हैं, लेकिन उनको निवारण नहीं मिल रहा है। देखिए, निवारण इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपके साथ कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको किसी चौराहे से या किसी आपके घर में कोई पूर्वज हों जिनको मुक्ति ना मिली हो और वो एक गलत योनि में फंसे हों, ऐसे व्यूवर्स हो सकते हैं। और उन्हीं के कारण से आप परेशान हो। उन्होंने पूरे घर को आपके बिल्कुल उथल पुथल कर रखा है। अपने आपके घर में ही मतलब पूरा घर अस्त व्यस्त कर रखा है, आपका दिमाग अस्त व्यस्त कर रखा है, घर अस्त व्यस्त कर रखा है। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो देखिए, आपके घर में कोई तो गलत शक्ति, बुरी शक्ति आ गई है। बुरी शक्ति किसी तांत्रिक या जानकार द्वारा भेजी हुई ये शक्ति नहीं है। ये आप किसी जगह से तो लेके आए हैं, या तो कोई ऐसी जगह आप गए जहाँ पर ये पहले से ही थी, और हो सकता है आप परफ्यूम वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें रही हों आपके साथ जिससे ये अट्रैक्ट होके आ गए, है ना। तो और ये जो है ये फीमेल है जो आपके साथ आई हुई है, और मतलब आपके साथ हो या आपके फैमिली में किसी मेंबर के साथ हो, लेकिन कोई तो है, नेगेटिव एनर्जी है। ये एनर्जी ऑलरेडी आपके घर आ चुकी है, ठीक है। ये तांत्रिक द्वारा भेजी हुई तांत्रिक क्रिया या ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक है। मैं पहले से आपको बता रही हूँ, ये आई हुई चीज़ है, आप कहीं से इसको लेके आए हैं। कोई चीज़ ऐसी है, आपके घर में कोई आपके घर में वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई फीमेल है जिसके साथ ये एंटिटी जो है आई हुई है, और ये भी फीमेल है जो आई हुई है। सपने आपको आ रहे हैं, जिनके साथ भी आई हुई है उसको सपने बहुत खतरनाक आ रहे हैं, डरावने सपने। कुछ क्षण के लिए लगता है कि बस सब तो जान गई, है ना, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें से जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनमें भी कोई हो सकता है कि आपके साथ आई हुई चीज़ हो या आपके घर में कोई मेंबर है उसके साथ है, लेकिन आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। कई जगह आपने दिखा दिया, बहुत से लोगों को आपने दिखा दिया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। देखिए, आप या तो अभी राइट पर्सन के पास नहीं गए। आप अगर किसी अच्छे जानकार के पास गए होते तो तुरंत बता देता। जब कार्ड बोल रहे हैं तो वो एक जानकार क्यों नहीं बता सकता, बताइए आप। तो कार्ड में दिख रहा है जो ये क्रिया नहीं है, ये किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ को आप लेके आ गए हैं, और ये नेगेटिव चीज़ पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रही है। पूरा मैं मतलब पूरे बोलते हैं ना, पूरे दिमाग की दही कर दिया इसने। कहीं से कहीं तक आपको सोचने के लायक ही नहीं छोड़ रखा है। आप हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका काम कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, हर जगह पहुंचना और सही जगह पहुंचने में बहुत अंतर होता है। आप हर जगह पहुंच रहे हैं लेकिन सही जगह नहीं पहुंच रहे हैं। सही जगह जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, इससे आपको निवारण मिल जाएगा। कुछ नहीं है, छोटा सा उपाय होता है इसका, और उतारा करा के और चौराहे पे रखा दिया जाता है, और 101% इससे काम हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी अच्छे जानकार के ज़रिए इसका उतारा
बिल्कुल करवा दीजिए 101%। जिसके साथ प्रॉब्लम है, आपको पता है किसके साथ प्रॉब्लम है, किसको सपने आ रहे हैं, किसको डर लग रहा है, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये उतारा उन्हीं का होगा जिनके साथ ये नेगेटिविटी आई है। ये नेगेटिविटी कहीं चौराहे से या किसी ऐसी जगह से मिली है जहाँ ये बहुत पहले से रह रही थी। ठीक है, कहीं हो सकता है आप घूमने फिरने गए हों, किसी फॉरेस्ट जगह में आप घूमने गए हों, वहाँ कोई ऐसी चीज़ रही हो। ठीक है, और कुछ पेड़ पौधे फिक्स होते हैं, जैसे नीम है, बबूल है, और ये पीपल है ना, बड़ का पेड़ है, बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो इनके लिए बिल्कुल इनकी ही जगह होती है ना। टाइम बे टाइम जब हम जाते हैं तो ये इन्हीं की जगह होती है। एक टाइम पे वो पूजनीय होते हैं और एक टाइम पे इन पे नेगेटिव चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसी किसी जगह पे आप गए हैं या फिर आपको रास्ते से कोई चीज़ मिली है, चौराहे से मिली है, तो कोई चीज़ तो है जो आपके साथ आई हुई है। आपको इसको हटाना पड़ेगा। आप इसको जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, क्योंकि ये वैसे नहीं जा सकती। आई हुई चीज़ है, आप उसे लेके आए हैं, कैसे चली जाएगी? उसको जो भी लगता है, उसको जो पूजा लगता है, जो हवन लगता है, जो भी उसकी डिमांड होती है उसको दिया जाता है और चौराहे पे फिर छोड़ा जाता है। अगर ये अपने आगे रह के बताती है कि नहीं मैं यहाँ से आई हूँ, तो उसके कहने से भी नहीं होता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी झूठ बहुत बोलती हैं। ठीक है, तो आपको इनको चौराहे पे छुड़वाना रहेगा। हालांकि आप जिस भी जानकार से मिलेंगे तो वो आपको 100% बता देंगे कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है और क्या क्रिया इसकी होती है। ठीक है, तो आपको ये कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और जितनी ये पुरानी होती जाएगी, आपके घर को अपना घर समझती जाएगी। और जिस दिन इसने 100% मान लिया कि अब ये मेरा घर है, तो आप उसे फिर किसी भी ताकत से हटा नहीं सकते। तो अभी जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण आप करवाइए, क्योंकि ये नेगेटिविटी लाई हुई चीज़ है, ये किसी तांत्रिक या जानकार द्वारा भेजी हुई चीज़ नहीं है, आपके साथ ये स्वयं आई है। ठीक है, नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चीज़ आपके साथ आई है, तो आपको बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है। कोई पॉजिटिव चीज़ आपके साथ नहीं आई है, ये आपकी साथ नेगेटिविटी आई है और बहुत पावरफुल नेगेटिविटी आई है। ये याद वापस गई तब तो ठीक है, और अगर ये आपके घर टिक गई तो समझ लीजिए कि कोई बचेगा भी नहीं। इस टाइप से ये आई है, ये बहुत बेकार है। और अगर आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने कोई आधी अधूरी पूजा अर्चना करी है, आप जान रहे हैं, तो आप अपने गुरु के से बात करके इसको फिर वहीं वापस करिए। नहीं तो ये आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राधे राधे, जय माता।